नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर का कहना है कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों की भारी कमी है। लगभग 6 अधिकारियों का कार्य एक अधिकारी के जिम्मे है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामलाल ने कहा कि इससे पहले भी वे मुख्यमंत्री को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से वह मुख्यमंत्री को इस बारे में लिखेंगे ताकि नैना देवी क्षेत्र में अधिकारियों की तैनाती हो सके और आम जनमानस को सुविधा मिले। विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि नैना देवी में तहसीलदार स्वारघाट के पास एसडीएम का चार्ज है, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद का चार्ज है। इसके अलावा मंदिर अधिकारी का चार्ज भी वही संभाल रहे हैं। नैना देवी माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब से मंदिर खुले हैं, मंदिर न्यास में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर भी नहीं चलाया है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लंगर की व्यवस्था चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ना तो मंदिर स्वयं लंगर लगाता है और ना ही बाहरी देशों से आने वाले समाज सेवी संस्थाओं को लंगर लगाने की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों के अनुसार लंगर लगाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे कर्मचारी रिटायर हो गए 10-12, उनकी जगह जो है खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे अधिकारी नहीं है, तहसीलदार स्वारघाट है जिनके पास टेम्पल ऑफिस का जो चार्ज है टेम्पल का उनके पास है। अब आप ये लगा दें कि स्वारघाट का जो तहसीलदार है उन्हीं के पास मंदिर के जो है ना टेम्पल ऑफिसर का चार्ज भी है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी है तो उसमें जो है ना ईओ नहीं है, उसका चार्ज भी इनके पास है। स्वारघाट में एसडीएम नहीं है तो एसडीएम का चार्ज भी उनके पास है। अब आप ये बताएं कि 6 अलग अलग अगर कोई ड्यूटियां हैं ऑफिसर की, जहाँ 6 ऑफिसर होने चाहिए थे, वहां पे नैना देवी में केवल मात्र एक तहसीलदार साहब है। जिला कुल्लू कांग्रेस सेवा दल द्वारा रोहतांग टनल की शिलान्यास पट्टिका से सोनिया गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में जिला उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष महेश शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर पर्यावरण समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ठाकुर सत्य प्रकाश और अन्य मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। शिलान्यास पट्टिका लगानी होगी, लगानी होगी। शिलान्यास पट्टिका लगानी होगी। ज्वालामुखी शहर अस्पताल के क्षेत्रों और पंचायतों में सुरक्षित दीपावली के लिए पटाखों की बिक्री खुले स्थानों पर ही हो सकेगी। यह हर कोई अपनी मर्जी से हर जगह पर पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पटाखा बिक्री के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। पटाखों की बिक्री के लिए ज्वालामुखी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी का खेल मैदान खुंडिया, लगड़ू, सुराणी, नहलिया, भड़ौली, गलौटी, मझीन क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के खुले मैदानों में ही आतिशबाजी और पटाखों की दुकानों सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लगाई जाएंगी। एसडीएम ज्वालामुखी धनवीर ठाकुर ने बताया कि लाइसेंस और अनुमति प्राप्त पटाखा विक्रेता ही स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने बताया कि आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं को ग्राम पंचायतों में भी खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचने के निर्देश दिए हैं और धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों और ज्वालामुखी वासियों को भी दी है। मैं धनतेरस की सभी देश प्रदेश वासियों को व ज्वालामुखी वासियों को बधाई देता हूँ। मेरा सभी से अनुरोध भी रहेगा अपने ज्वालाजी वासियों से कि पटाखे की दुकानें वहीं लगाएं जहां पे हमने स्थान चिन्हित किए गए हैं और जो ऑनरेबल एमजीटी के ऑर्डर्स आए हैं उसी के अनुसार ही उसका पालन भी करें। मैं एक बार सभी को दीपावली की जो हमारे 14 तारीख को आ रही है उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और माँ से प्रार्थना करता हूं कि जो दीपावली का त्यौहार आया है इसको हम त्यौहार के रूप में मनाएं और क्योंकि कोरोना महामारी का एक दौर चल रहा है तो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी काम करें।
दीपावली के त्योहार से पहले मनाए जाने वाले धनतेरस के त्योहार पर भी पर्यटन नगरी मनाली में कोरोना का साफ असर देखा जा रहा है। धनतेरस पर जहां कारोबारी अच्छा व्यापार होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं इस त्योहार पर भी कोरोना वायरस का असर साफ देखने को मिला। मनाली में धनतेरस के त्योहार पर भी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस के चलते लोग काफी कम संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंचे। बाजार में भीड़ न होने से कारोबारियों के चेहरों पर भी मायूसी छाई रही। मनाली में कारोबारी धनतेरस पर काफी उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण खरीदारी करने के लिए लोगों के न आने से उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मनाली में सोने चांदी की ज्वेलरी शॉप में धनतेरस पर भीड़ गायब दिखी। सोने चांदी के कारोबार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इस बार धनतेरस पर भी काम बहुत कम है। सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण भी लोग खरीदारी करने से कतराने लगे हैं। कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस पर लोग सोने और चांदी के आभूषणों की खूब खरीदारी करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लोग काफी कम संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल उनका काम धनतेरस पर काफी अच्छा रहता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण उनका काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बार जो रिस्पॉन्स है दिवाली का कुछ खास नहीं है और कोरोना वायरस के चक्कर में लोगों का बिजनेस ठप पड़ने की वजह से काम ही नहीं है। और इस बार हमने भी इतनी तैयारियां नहीं की हुई है। 10% काम है जी, नहीं है इस बार, बहुत ही कम है। देखो पब्लिक ही नहीं है, मार्केट में क्राउड ही नहीं है, बहुत ही कम। जैसे सिक्के और मूर्तियां ही बिक रहे हैं, सोने के जेवर तो बिक ही नहीं रहे हैं इस बार। वहीं खरीदारी करने आई महिला ममता का कहना है कि वह धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए बाजार आई है और सोने चांदी की खरीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि धनतेरस पर सोना चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। वो मतलब 9 दीप को जलाते हैं, मतलब तो उसके बाद फिर पूजा पाठ जो भी नाम है माता की पूजा करते हैं, उसमें आरती वगैरह सब जो भी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training course. Also contact for 4-year BA B.Ed, BSc B.Ed, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.